इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन, इसलिए हमें पर्सन का डेफिनेशन जानना जरूरी है। पर्सन का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। पर्सन को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज इंडिविजुअल विच मीन्स नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैं और आप। इसमें ऑल फीमेल्स मेल्स आर इंक्लूडेड। माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डेफिनेशन। सेकेंड कैटेगरी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया, बट इसका डेफिनेशन आता है हिंदू लॉ से, जो डिफाइन करता है इसे फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, जिसमें कि उनकी वाइफ्स एंड डॉटर्स भी इंक्लूडेड हैं। HUF इज मैनेज्ड बाय द सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसे हम कर्ता कहते हैं, द कर्ता ऑफ द फैमिली। थर्ड कैटेगरी है फर्म्स। अब फर्म में क्या होता है कि सिंपली 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स एक साथ आते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इनकम, और फर्म को डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। मतलब आप 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ आ रहे हैं और अपने आप को एज अ फर्म रजिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कंपनी। कंपनी में सारी तरह की कंपनीज, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, सभी तरह की कंपनीज आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आती है। नेक्स्ट कैटेगरी है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्संस, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब एक साथ आते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस एंड फॉर अर्निंग इनकम, तो देन वी कॉल इट एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मिस्टर ए XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ABC firm coming together for say organizing a concert, so then it is association of persons. Another term is body of individuals, we call it BOI. जब natural persons, individuals एक साथ आते हैं for a common purpose and for a common objective, so हम उसे कहते हैं body of individuals. AOP और BOI में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि BOI में हम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जबकि AOP में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पर्संस। नेक्स्ट कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट हर क्षेत्र में नहीं पहुंच सकती, तो गवर्नमेंट कुछ लोगों को एंटाइटल करती है। गवर्नमेंट एंटाइटल सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस where we call it municipal boards, cantonment boards, district boards, then we have municipalities, पंचायत। जब ये किसी लोकल फंड को मैनेज करती है where the power is given to them by the government, तो ये भी आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। लास्ट कैटेगरी इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो कि एक रेजिडुअल कैटेगरी है। जो भी चीजें हम ऊपर वाले कैटेगरीज में डिफाइन नहीं कर पाए, वो आ जाती हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, बट दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। अब इस केस में आपकी डीटीज, बार काउंसिल्स, यूनिवर्सिटीज, आइडल्स, ये सारी चीजें आपकी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती हैं। आई होप आपको पर्सन की डेफिनेशन क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डाल सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।